देखो, इस वीडियो में मैं जो बची हुई टॉपिक थी पहले चैप्टर के उसको कवर करूँगा। पहली वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में नहीं पढ़ा है। इस वीडियो में मैं स्टार्ट करता हूँ। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो, फ्लक्स मीन्स होता है सम काइंड्स ऑफ फ्लो, यानी किसी चीज़ का फ्लो होना, उसी चीज़ का मेजरमेंट कर देना ही क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ। कहा जाए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स सीधे सीधे मैं आपको बता दूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट लाइन है, ये हमारी सेकंड है, ये थर्ड है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन है। अगर हम यहाँ पर कोई एरिया ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने रेक्टेंगल या स्क्वायर ले लिया, तो इस पार्टिकुलर एरिया से कितनी फील्ड लाइनें पास होंगी उसी का मेज़रमेंट कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब उसके बाद इसका निकालने का तरीका क्या होता है, इसका जो नोटेशन होता है फाई ई होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में मल्टीपल कर देंगे। जो ये सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया यहाँ पर हमने ले लिया है ds, यानी कि उसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड सरफेस एरिया का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा बन जाएगा सीधे सीधे क्या बन जाएगा, ds, यानी कि फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसी के रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड हमारी एक थ्योरम है जिसका नाम है गॉस थ्योरम। ये गॉस थ्योरम, देखो गॉस थ्योरम सीधे सीधे ये बताती है, ये एक रिलेशनशिप हमको देती है। किसमें? इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी सरफेस से रिलेटेड कितना होगा, यही रिलेशनशिप हमको बताती है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग। गॉस थ्योरम क्या कहती है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक चार्ज Q है। अब उसके बाद मान लो इसका सरफेस हमने एक स्फीयर बना दिया, एक सर्कल बना दिया। अब इस सर्किल के अकॉर्डिंग इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, अभी हमने बताया फाई ई होता है ई डॉट डी एस, या इसका दूसरा नोटेशन होता है, चूँकि ये सरफेस हमेशा क्लोज लेते हैं इसलिए क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस ये भी लिखते हैं, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लो, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। ये कितना होगा? इसमें जितने भी चार्ज रहेंगे उसका एप्सिलॉन टाइम 1 एप्सिलॉन टाइम मल्टीपल होता है, यानी कि सीधे सीधे क्या करेंगे, ई डॉट डी एस कितना होगा? गॉस ने ये बताया, क्या बताया कि जितने भी चार्ज रहेंगे उसमें एप्सिलॉन यानी परमिटिविटी से डिवाइड कर दिया जाए, हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आता है। यही हमारा क्या है, गॉस थ्योरम है। गॉस थ्योरम सीधे सीधे क्या है? गॉस थ्योरम हमको ये बताती है किसी भी सरफेस से लिंक कितना हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अब उसके बाद गॉस थ्योरम के कुछ कंडीशंस हैं। अब कंडीशंस की बात की जाए तो यहाँ पर मैं एक एक पॉइंट को कवर कर दूँ। गॉस थ्योरम के कुछ कंडीशंस हैं। इसकी सबसे पहली कंडीशन है, ये सिर्फ किसके लिए है? देखो, ट्रू फॉर क्लोज सरफेस, ओनली हमारा सरफेस क्लोज रहेगा तभी ये ट्रू रहेगा, ओपन के लिए ये कभी भी ट्रू नहीं हो सकता। दूसरा, ऑल चार्जेस इनसाइड कंसीडर, यानी कि जितने भी चार्ज होते हैं इनसाइड, यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सरफेस है तो इसके अंदर कितने चार्ज आ रहे हैं, हमको इस थ्योरम से यही सपोज करना है। आउटर पे कितने चार्ज हैं इससे हमको कोई मतलब नहीं है, आउटर में कितने भी चार्ज हों इससे हमको कोई मतलब, जितने भी चार्ज लेंगे उस सरफेस से अंदर लेंगे। अब उसके बाद जो आउटर साइड वाले भी चार्ज होंगे फ्लक्स बनाएंगे, लेकिन इस थ्योरम में उससे कोई मतलब नहीं होता है, और नेट फ्लक्स उनका ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि जितनी लाइनें इंटर करेंगी उतनी ही आउट करेंगी, इसलिए वो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, उनका इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा। अब उसके बाद ये चौथा इसका पॉइंट है, गॉस थ्योरम इज डिपेंड ऑन इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी कि 1/r² पर भी ये लॉ डिपेंड करता है। यही हमारी गॉस थ्योरम है। ये तो हमारा स्टेटमेंट हो गया। अब उसके बाद इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है। इसका प्रूफ की बात की जाए, इसका प्रूफ काफ़ी सिंपल है। प्रूफ में क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक चार्ज Q है, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हो, मेरे पास एक चार्ज फॉर एग्ज़ाम्पल +Q है। इसको
हमको सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस बनाना होगा। मान लो ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसके किसी भी सर्कल के सेंटर पर है, तो इसके चारों तरफ मान लो हमने एक सर्कल बना दिया, तो ये हमारा हो गया गॉसियन सरफेस। क्या हो गया, ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया। अब सेंटर से सारी डिस्टेंस इक्वल होगी, यानी फॉर एग्जांपल आर होगी। अगर सारी डिस्टेंस अगर आर होगी तो हमको प्रूफ करना है कि क्या ये गॉस थ्योरम ये करेक्ट है। देखो गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए मान लो ये प्लस क्यू था, अब उसके बाद एट ए पॉइंट इसके सरफेस पर मान लो कोई पॉइंट पी है, यहाँ फिगर में नहीं बना, कोई पॉइंट पी है और उसकी डिस्टेंस सेंटर से आर है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। काफ़ी सिंपल फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, E इज इक्वल टू 1/4πε0। इस चार्ज को लेंगे Q, जो कि यहाँ चार्ज रखा हुआ है Q, और डिवाइड किससे करेंगे, इसके बीच की डिस्टेंस R का स्क्वायर से, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों निकाला, क्योंकि फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस या ई डी एस का थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। अब बात आती है सरफेस निकालने के लिए। तो सरफेस निकालने के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब उसके बाद इसका जो सरफेस होगा देख लिया जाए। देखो फ्लक्स लिंक विथ कंप्लीट कर्व सरफेस, जाहिर सी बात है अब इलेक्ट्रिक, अगर ये हमारा सरफेस था तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इधर ही है, इसका सरफेस भी दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों के बीच का एंगल जो होगा ज़ीरो होगा, यानी कि ई डॉट डी एस यानी का ज़ीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हम इसी सारे फार्मूलेस को हम अप्लाई करेंगे किस में, फाई ई इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। अब ई डॉट डी एस को चाहे तो फाई यानी कि पूरे सरफेस के लिए एक सिंबल होता है इंटीग्रेशन, इसमें एक सर्कल बना दिया, इसका मतलब होता है क्लोज इंटीग्रेशन, यानी कि पूरे सरफेस के लिए ई डॉट डी एस। अब उसके बाद ई है, ई को हमने बाहर कर लिया, अंदर क्या बचा, डी एस बचा, और ई की वैल्यू यहाँ से अभी हमने निकाला है, ई की वैल्यू 1/4πε0 Q/r²। अब ये कॉमन सेंस है, बताओ ये क्लोज सरफेस डी एस जो होता है किसी भी सर्कल के लिए या किसी भी स्फीयर के लिए कितना सरफेस एरिया होता है, जानते हो 4πr² होता है। तो हमने 4πr² को यहाँ पर पुट कर दिया, तो जैसे ही हमने सरफेस की जगह पर ds की जगह पर 4πr² पुट किया तो r² से r² कैंसिल हो गया, 4π से 4π कैंसिल, तो क्या बचा, इधर बचा ऊपर q नीचे ε0, तो Q/ε0 यही होता है फाई ई की वैल्यू। और फाई ई को हम दूसरे फॉर्म में भी लिखना चाहें तो क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस भी लिख सकते हैं। तो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू सीधे सीधे कितना हो गया, Q/ε0। दिस इज द गॉस थ्योरम, यानी काफ़ी सिंपल है। एग्ज़ाम में इसका चांस थोड़ा सा कम है पूछने का, इसका जो एप्लीकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज या इनफाइनाइट लॉन्ग वायर या प्लेन शीट, ये 3 इसके यूज़ हैं, उसको देखना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ बता दूँ, सबसे पहले उसको गॉस थ्योरम को जब यूज़ करेंगे तो कैसे यूज़ करेंगे, इसके 4 स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को पहले मैं कह दूँ, उसके बाद इसका यूज़ दिखा रहा हूँ। देखो सबसे पहला है, सबसे पहले हमको जो भी चार्ज दिया होगा उसका एक गॉसियन सरफेस देखेंगे। देखो कंसीडर ए गॉसियन सरफेस ई एंड थीटा दे आर सिमेट्रिकल। सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस लेंगे नंबर 1 पर। अब उसके बाद कैलकुलेट ई डॉट डी एस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू कितनी होगी, हमारा सरफेस कितना होगा उसको कैलकुलेट करेंगे। अब उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है कैलकुलेट चार्ज क्यू, यानी कि उस सरफेस के इनसाइड अंदर कितने चार्ज होते हैं उसको हमको देखना है। उसके बाद चौथा स्टेप में ई डॉट डी एस हमने सेकंड पर निकाला है, क्यू की वैल्यू निकाला है, फार्मूले में क्या करना है, अप्लाई करना है, एंड यू गेट योर आंसर। यही इसके स्टेप्स हैं। अब उसके बाद चलो ठीक है, अभी 2 मिनट हुआ है, अब इसके स्टेप्स हैं। अब इस स्टेप्स को आगे बढ़ते हुए मैं इसका यूज़ भी बता दूं। देखो सबसे पहला यूज़ है गॉस थ्योरम का सबसे पहला यूज़ है, जो उसका सबसे पहला यूज़ है उसमें ये है फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी कि किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है, ये हमारी सबसे पहली चीज़ है। तो इसमें काफ़ी सिंपल है, मान लो हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, ये मान लो Q है।
अब सबसे पहला ये तो चार्ज क्यू हो गया, साफ साफ मैंने बता दिया, एक पॉइंट चार्ज मान लो क्यू है। अब उसके बाद ज़रा जो 4 स्टेप्स बताया, सेकेंड स्टेप में क्या, सबसे पहले हमने एक पॉइंट चार्ज ले लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे जो सिमेट्रिकल हो, यानी इसके चारों तरफ एक जैसा हो। तो कॉमन सेंस है वो हमारा क्या होगा, एक सर्कल ही होगा। क्या होगा, एक सर्कल ही होगा। चलो हमने सर्कल ले लिया, एक सर्कल हमने ले लिया, इसके चारों तरफ एक सर्कल हो गया। अब उसके बाद देखो, जैसा कि ऊपर फिगर में भी बना हुआ है, वो हमारा एक गॉसियन सरफेस हो गया, ये हो गया। अब उसके बाद ध्यान देना, अभी पीछे पड़े गॉसियन सरफेस में देख लो, ई भी इधर ही है एंड सरफेस भी दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए इसके बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा। अब स्टेप नंबर 2 में आ जाओ। स्टेप नंबर 2 में ई डॉट डी एस की वैल्यू निकालना। देखो स्टेप नंबर 2 में ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस काश थीटा। इसका मतलब काश थीटा की वैल्यू 0 होगी, काश 0 की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब कि ई डॉट डी एस हो गया। ई को हमने बाहर कर दिया। अब कॉमन सेंस है, डी एस ये सरफेस कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि सेकेंड स्टेप में ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। ओके और ई की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपन आर स्क्वायर, अभी पुट कर देंगे। उसके बाद चार्ज इनसाइड द सरफेस, साफ साफ लिखा है क्यू है, तो हमने तीसरा स्टेप भी हो गया। अब चौथे स्टेप में हम क्या करेंगे, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन 0 में अप्लाई करेंगे। ई इंटू डी एस की वैल्यू कितनी है, 4 पाई आर स्क्वायर है, इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन 0। क्या करना है, क्यू अपन एप्सिलॉन 0, राइट। अब उसके बाद ई की वैल्यू निकालनी है, तो क्यू अपान एप्सिलॉन 0 4 पाई आर स्क्वायर। ज़रा पीछे रिकॉल करो, क्या पॉइंट चार्ज के लिए यही आया था कि नहीं आया था, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। यहाँ से भी क्या निकला, वही वैल्यू निकली जो कि पीछे पढ़े थे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद इसका जो दूसरा हमारा है, ये पॉइंट चार्ज हो गया। अब हमारे पास दूसरा है फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। अगर हमारे पास एक लॉन्ग वायर हो, उस लॉन्ग वायर का हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। तो मान लो, ओके स्टार्ट करता हूँ। अब उसके बाद मान लो उसके अकॉर्डिंग हमको स्टार्ट करनी है। तो मान लो हमारे पास एक लॉन्ग वायर है, चलो ये हमने लॉन्ग वायर ले लिया। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से हैं, ये नंबर ऑफ चार्ज। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो सबसे पहला स्टेप ज़रा याद करो, सबसे पहले गॉसियन सरफेस। अब हमको एक ऐसा सरफेस लेना है जो इसके चारों तरफ सिमेट्रिकल हो। अगर एक सर्कल यहाँ हमने ले लिया तो सिर्फ इतने पर ही हुआ, तो ये गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल नहीं होगा, इसलिए कॉमन सेंस है एक सिलेंडर ही होगा। चलो हमने एक सिलेंडर यहाँ ले लिया। अब मान लो हमने यहाँ पर एक सिलेंडर बना दिया, तो सिलेंडर के अकॉर्डिंग क्या देख रही हैं, ये बीच में ऐसे रॉड ले लिया, तो इसके चारों तरफ का सरफेस बिल्कुल क्या हो गया, सिमेट्रिकल हो गया। यही चीज़ हमारा क्या है, फिगर में भी बना हुआ है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। देखो फिगर में भी बना हुआ है, ये हमारा एक सरफेस हो गया, उसके चारों तरफ हमने सिलेंडर ले लिया, यानी कि पहला स्टेप पूरा हो गया। कंसीडर ए गॉसियन सरफेस हैविंग सिमेट्रिकल सिलेंडर, पहला स्टेप पूरा हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में सीधे सीधे ई डॉट डी एस निकालते हैं। अब ज़रा कॉमन सेंस है, यहाँ पर जो सरफेस है, यहाँ पर 3 सरफेस बन रहे हैं, बहुत ध्यान से 3 सरफेस। पहला सरफेस ऊपर से फ्लैट वाला सिलेंडर का, मान लो अगर ये हमारा सिलेंडर है, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा सिलेंडर है, एक सरफेस फ्लैट, नीचे भी फ्लैट, दोनों फ्लैट हो गए, और जो अंदर वाला होगा कर्व सरफेस, यानी 3 सरफेस बन रहे हैं। उन तीनों सरफेस को अप्लाई करना है बहुत ही ध्यान से, ज़रा देखा जाए। अब उसके बाद ई डॉट डी एस, देखो फॉर ईच S1, अब एक को ऊपर वाला फ्लैट को हमने S1 लिखा है, नीचे वाले फ्लैट को S2 लिखा है, और जो कर्व सरफेस है उसको S3 लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, S3 लिखा है। अब कॉमन सेंस है S1 के लिए, यानी कि ऊपर वाला जो फ्लैट है, तो कॉमन सेंस लगाओ, हमारा सरफेस इस तरीके से है, यानी कि सरफेस ये है, ये हमारा सरफेस हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए इसके बीच का एंगल कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो cos 90 की वैल्यू 0, इसलिए S1 एंड S2 क्या हो जाएंगे, सीधे सीधे 0 हो जाएंगे। बचेगा कौन सा, ये वाला सरफेस फ्लैट वाला,
यानी कि इसका सरफेस भी देखा जाए तो बिल्कुल अंदर की तरफ से इस तरीके से है, यानी कि इधर की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इसी डायरेक्शन में है। इसका मतलब कि सिर्फ कर्व सरफेस में हमारा निकलेगा। तो ज़रा उसको भी अप्लाई कर दूँ कर्व सरफेस के लिए। ई डॉट डी एस, देखो सबसे पहले ई डॉट डी एस कास 90 फॉर S1 के लिए, एंड S3 के लिए कास 0 हो जाएगा, S2 के लिए कास 90 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये 90 और ये 90 दोनों क्या हो गए, 0 हो गए, फिनिश हो गए। सिर्फ बचा कौन सा, हमारा कर्व सरफेस बचा। तो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू डी एस। ये बताओ सिलेंडर के लिए कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, क्लास 10 तक को रिकॉल करो कितना होता है, ये सीधे सीधे होता है 2πRH। तो हमने यहाँ पर देखो अप्लाई कर दिया, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 2πRH। अब जब 2πRH अप्लाई कर दिया, अब उसके बाद अगले स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा इनफाइनाइटली स्टेप नंबर 3 क्या करना है, कितने चार्ज आएंगे। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ज़रा याद करो, हमने अगर हमारे पास एक लॉन्ग वायर था, उस लॉन्ग वायर पर हमने क्या लिखा था, सीधे सीधे अगर हमारे पास एक वायर है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक तरीके से क्या है, ये लेंथ है, तो इसका चार्ज लिखने के लिए तो हमने लैम्डा सपोज किया था, लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि एक यूनिट लेंथ में लैम्डा होगा। कंप्लीट में कितना होगा, मान लो कंप्लीट की हाइट h है, एक यूनिट का लैम्डा है, तो पूरे के लिए h से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसलिए टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस लैम्डा इंटू एच हो गया, ये भी निकल गया। अब उसके बाद आते हैं गॉस थ्योरम को ज़रा अप्लाई कर दिया जाए। अप्लाइंग गॉस थ्योरम, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ई डॉट, अब बताओ डी एस की वैल्यू पीछे निकाले हो 2πRH आई है, क्यू की वैल्यू कितनी होगी, लैम्डा पर यूनिट लेंथ में है, फॉर एग्जांपल टोटल हाइट h है, तो लैम्डा इंटू एच हमारा कितना चार्ज हो गया, एप्सिलॉन 0 को हमने अप्लाई कर दिया, तो ई की वैल्यू कितनी निकल गई, 1/2π एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन आर। ये किसके लिए सीधे सीधे हो गया, हमारे लिए इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए हो गया। ये हमारा क्या था, ये हमारा सीधे सीधे ये दूसरा था। लास्ट है, जो इसका लास्ट पढ़ना है उसको भी देख लिया जाए। जो हमको लास्ट पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली इनफाइनाइटली प्लेन शीट, यानी इस तरीके से हमारी प्लेन शीट है, इस प्लेन शीट में हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अब यहाँ पर भी कॉमन सेंस लगाना है, हम कौन सा सरफेस चूज़ करें, तो कॉमन सेंस है, ये हमारा प्लेन शीट थी, इस प्लेन शीट में अब जो लास्ट है उसको भी देख लिया जाए। लास्ट में हमको क्या देखना है, हमारे पास क्या है, एक प्लेन शीट है, तो एक मान लो ये हमारी प्लेन शीट है, इसमें एक पॉइंट के लिए ये हमारा क्या हो गया, सीधे सीधे ये हमारा सिमेट्रिकल सरफेस हो गया। अब इस सिमेट्रिकल सरफेस के एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ये छोटे के लिए निकालेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, इस कंप्लीट के लिए पहुंच जाएंगे। तो इसमें जस्ट जो अभी पढ़े हो लॉन्ग वायर का जस्ट अपोजिट है, उसमें लॉन्ग वायर इस तरीके से था, और इस बार क्या है हमारी, क्या सीधे सीधे प्लेन शीट है। इस प्लेन शीट के अकॉर्डिंग देखा जाए, जस्ट जो उसके सरफेस थे उसको रिकॉल करो, जस्ट उसके रिवर्स हो जाएंगे। जो वहाँ पर ज़ीरो था यहाँ पर वैल्यू आएगी, और जो वहाँ पर वैल्यू आई थी यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। तो इसलिए क्या देख रहे हैं, सीधे सीधे सबसे पहले हमने गॉसियन सरफेस ले लिया, यानी कि एक सिलेंड्रिकल फॉर्म ले लिया। दूसरा है ई डॉट डी एस, तो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू कितना, ई डी एस कास्ट थीटा होता है। अब यहाँ पर क्या देखा जाएगा, दो फ्लैट हैं, ये फ्लैट सरफेस, ये हमारा सिलेंड्रिकल है, तो आउटर साइड वाला ये वाला, ये दोनों हमारे फ्लैट सरफेस हो गए, और अंदर वाला कौन सा होगा, कर्व सरफेस होगा। तो अब कॉमन सेंस है, जस्ट उसका उल्टा ही सरफेस है, इसलिए सीधे सीधे ये कर्व सरफेस इस बार 90 होगा, ये फ्लैट एंड ये फ्लैट की वैल्यू 0 होगी, का 0 का मान 1 होता है, इसलिए ई डी एस फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एस है, चूँकि हमने इसमें रेडियस सपोज नहीं किया, इसलिए मान लो सरफेस एस है, इसका भी एस है, तो कितना हो जाएगा, ई एस 2ES, यानी कि स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट। स्टेप नंबर 3 में है टोटल चार्ज देखना है, तो टोटल चार्ज के लिए कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ज़रा याद करो, हमने सिग्मा लिया था पर यूनिट एरिया,
तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये सरफेस एस है, तो सिग्मा से एस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही सिग्मा से एस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तीसरा स्टेप भी पूरा हो गया। अब चौथा स्टेप क्या है, अप्लाइंग द फार्मूला ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो, और हमने ई डॉट डी एस की वैल्यू निकाला है 2ES। चार्जेस कितना होगा, सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो, ई की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन ज़ीरो। ये हमारा क्या था, कंप्लीट गॉस थ्योरम। ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसलिए इसको ज़रा ध्यान देना, फिर भी प्रॉब्लम होगी तो कांटेक्ट करना। ओके, थैंक यू।